हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमके क्लासेस। मैं बिंद्रेश यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएमके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लोग हाई स्कूल का मैथ्स की क्लास लिए जा रहे हैं और आप लोग लमसम उस वीडियो को देख रहे होंगे। और जो लोग वीडियो को ना देखें वो पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसको जाके वहाँ पे देखिए, क्योंकि जब तक पिछला वीडियो ना देखा जाए तो आगे का प्रोसेस समझ में नहीं आता। तो आप लोगों के लिए वो प्लेलिस्ट में पड़ी है वीडियो, उसको जाके देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको जो परेशानी आती हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, लाइक बटन जरूर प्रेस करें और जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं उनको चैनल शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल जेएमके क्लासेस में उनको जोड़ें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय तक पहुंचता रहे, इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रश्नावली 1.1 को क्लियर कर चुके थे। हम लोग आए हैं प्रश्नावली 1.2 पे और इसमें भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है दूसरे का लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर है 336 और 54। इसका हमें क्या करना है, HCF और LCM निकाल के देखिए इसको सिद्ध क्या करना है कि दो बहुपदों का गुणनफल, मतलब ये बहुपद, ये एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों पदों का गुणनफल कर लिया जाए, कुछ आएगा, कोई बात नहीं, कुछ आना चाहिए। फिर इसी दोनों का LCM निकालेंगे और इसी दोनों का SCF निकालेंगे। जो LCM निकालने पे आएगा और जो SCF निकालने पे आएगा, उन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा आपस में इक्वल होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, LCM निकाला जाए। LCM 336 और 54 का क्या निकाला जाए, LCM। तो यहाँ 2 से कट करते हैं, तो 1 नम 2, 1 बचा इसमें 13 हो गया, 2 छक्की 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठी का 16, ये 2 दूना 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 अट्ठी 16, 2 चौका 8, ये कटेगा नहीं तो ऐसे उतार लेंगे इसको। फिर चलते हैं 2 चौका 8, 2 दूना 4, 27 को ऐसे उतारेंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 नम 2, 27। फिर यहाँ पे अब चूंकि 2 से तभी कट सकता है जब संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 संख्याएं, जैसे कि 0 2 4 6 8। अगर संख्या के लास्ट में इतनी संख्याएं हैं तो वो 2 से कटेंगे, अन्यथा नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लास्ट में 1 है और इसके लास्ट में 7 है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कट सकती तो किसी सम संख्या से वो संख्याएं नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम अब इसको किससे काटेंगे, 3 से। देखिएगा 3 7 21, 3 9 27। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से 3 7, 3 3 का 9 कर लेंगे। फिर 3 से चलते हैं, ये 7 उतरेगा, 3 1 9 3, फिर 7 से 1 और 1। अब इसका LCM हमें निकालना है। देखिएगा 2 2 2 2, 1 2 3 4 बार 2 है और 3 बार 3 है और 1 बार 7 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे हम लोग। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 का 144, 48 3 का 144 हो जाएगा। और 144 3 का कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 का 2 हासिल बचा 1, 3 चौका 12 13 का 3 हासिल बचा 1, 3 1 नम 3, 1 4, 400 कितना आ गया, 32। 432 में किसका गुणा करना है, 7 का। 7 दूना 14 का 4 हासिल बचा 2, 7 3 21 22 23 हासिल बचा 2, 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया, 30। आपका LCM कितना आ गया, 30 और 34। आपका जो LCM आ गया कितना आ गया, 30 और 34। अब चलते हैं हम लोग SCF की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ, SCF की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 336 और 54 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्याएं जो दोनों संख्या को काट दे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 एक बार दोनों संख्या को काटा है और एक बार 3 दोनों संख्या को काटा है। इसका मतलब आपका SCF कितना आएगा, 6। लेकिन देख लीजिए, पहले इसको 2 से काटिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 7 14। अब एक संख्या 2 से कट रही है लेकिन दूसरी संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसके लिए अब हमें 3 से काटना होगा। 3 बचा 15, 1 बचा 18, 3 6 18 और ये कितना हो गया, 3 9 27। अब देखिए, अब ये दोनों जो संख्या हैं
एक संख्या से नहीं कटेंगी, 3 से अगर काट दे तो कटेगी नहीं, कटेगी, ठीक है। इसलिए इसका HCF कितना आ गया, 2 गुणा 3, 2 3 कितना आ गया 6। अब हमें क्या करना है, LCM गुणा HCF, LCM और HCF का गुणा करना है। LCM हमारे पास कितना है 30 और 34 और HCF कितना है 6, गुणा कर लेते हैं। 6 चौका 24 का 4 हासिल बचा 2, 6 3 का 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, हासिल बचा 2, यहाँ पे 2 लगाए देंगे, 6 3 का कितना हो जाएगा 18। तो आपका LCM और HCF का गुणा कितना आता है 18,204। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है कि जो मल्टीप्लाई है वो गड़बड़ हो चुका है, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 यहाँ का 144 होता है, 144 में 3 का 3 चौका 12 2 हासिल बचा 1, 3 चौका 12 1 13 का 3 हासिल बचा 1, 3 1 3 1 4, 432 आ गया, उसमें 7 का गुणा करेंगे। 7 दूना 14 का 4 हासिल बचा 1, 7 3 21 1 22 का 2 हासिल बचा 2, 7 चौका 28 2 30, 30 24 आएगा आपका। यहाँ पे कितना आएगा 30 और 24, तो यहाँ भी आपको कितना रखना होगा 30 और 24, और उसमें कितने का गुणा करना हमें 6 का। देखिएगा 6 चौका 24 का 4 हासिल बचा 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल बचा 1, नहीं 6 दूना हाँ हासिल बचा 1, ठीक। 6 3 का 18, आपका कितना आ गया 18,144, 18,144। थोड़ा सा गुणा मिस हो गया था, तो गुणा में क्या करना है, गुणा तो आप लोग कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या हमारे पास 336 और 54। अगर 336 और 54 का गुणा कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल आता है, तो आपका क्या है जो ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 336 में 54 लग रहा, 4 6 24 का 4 कैरी बची 2, 4 3 12 2 14 हासिल बचा 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 का 0 हासिल बचा 3, 5 3 का 15, 5 3 का 15 और 3 18 का 8 हासिल बचा 1, 5 3 का 15 1 16। अब इसको जोड़ते हैं, 8 3 11 6 1 7 1 8, कितना आ गया आपका 18,144। तो लिखेंगे यहाँ पे HCF गुणा LCM बराबर किसके है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रूव होता है। आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको HCF और LCM निकालना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिएगा अब जो हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, वो दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो दोनों तीनों चारों जितनी भी संख्या दी हो सब में कॉमन हो। और दूसरे पे चलते हैं LCM मतलब जो मिलता है उसको भी, जो नहीं मिलता हो उसको भी। इसका मतलब जो संख्या दी हो उसको एक साथ गुणनखंड करने पर जो आता है वो LCM होता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, 12 15 और 21। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, LCM। देखिएगा 12 15 और 21, बहुत सारे तरीके हैं LCM निकालने के। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 छक्की 12, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया का 6, ये 12 का हो गया। और इसको करेंगे तो एक तरफ 3 होगा और एक तरफ 5 होगा। अगर इसकी बात करेंगे तो एक तरफ 7 होगा, एक तरफ 3 होगा और एक तरफ क्या होगा 7 होगा। इस तरह से पहला चीज। तो इससे देखिएगा LCM निकालेंगे जब तो थोड़ी सी दिक्कत सी होगी, मतलब रूल सारे बता रहे हैं आपको, रूल सब बता रहे हैं, जो आपको बेटर पड़े उसको लगाइएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा 2 2, इसमें 2 2 है, इसमें 2 कहीं है, किसी में है नहीं है ना, तो लिख दीजिए 2 गुणा 2। इसमें आपका देखिएगा इसी लास्ट वाले को लेंगे सिर्फ, ठीक है। ये देखिए इससे
ऐसे, ठीक। 2 2 मिला, ठीक। 3 है इसमें, इसमें तीनों में 3 है, 3 ले लीजिए, ठीक। अब देखिएगा 3 हो गया, उसके बाद 5 किसी में है नहीं, 5 इसमें है, सिर्फ 5 ले लीजिए, और लास्ट है 1 7। 2 दूना 4, 3 का 12, 25 60, और 60 सत्ते 60 सत्ते कितना होता है, तो 7 छक्के 42, 420। आपका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 420। पहला रूल। एलसीएम निकालने का दूसरा रूल क्या है, 12, 15 और 21 निकालेंगे इसको ऐसे, 2 से 2 छक्के 12, 15 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 2 से फिर चलते हैं, 2 3 का 6, और 15 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, फिर 3 से चलते हैं, 3 एक नंबर 3, 3 पीछे 15, 3 7 21, फिर 5 से काटेंगे 1, और यहाँ पे 5 का नंबर क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद किससे काटेंगे 7 से 1 1 और 1। देखिए 2 2 3 2 2 3 5 7, कुल मिला के कितना आएगा आपका 420। अब बारी आती है इसी में एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा देखिएगा, एचसीएफ कोई इसमें और इसमें कोई ऐसी चीज़, तीनों में कोई ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या जो तीनों में मौजूद हो। तो देखिएगा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 3। सिंपल सा, आपको एलसीएम निकल गया और आपको क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, नॉलेज लेना, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। जो पास होने के लिए पढ़ता है वो बंदा फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ पास होने से मतलब होता है। तो आप लोग कृपया कर मेरी बात माने, पास होने के लिए ना पढ़ाई करें, आप लोग ज्ञान के लिए पढ़ाई करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 23 और 29। तो ये तीनों ऐसी संख्या लिखेंगे, यह तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। जब कोई किसी में कोई चीज़ नहीं मिलती है, क्वेश्चन का तो 1 मिलता है। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। पहले 29 में 23 का गुणा करते हैं, 3 9 27 का 5 बचा 2, 3 2 6 2 8 2 9 18 का 88 बचा 1, 2 2 4 1 5 7 8 8 16 का 86 बचा 1 5 1 6। अब इसमें आपका 17 का गुणा कर देना है, 7 7 49 4 7 6 के 42 4 42 4 46, हासिल बचा 4 7 6 के 42 42 4 कितना हो जाएगा 46, 7 6 6 9 7 6 13 का 3 6 6 12 13 का 3 6 4 10 1 11। आपको कितना आता है 11 339, 11 300 कितना आएगा 39। एलसीएम आपका आ जाएगा 11 339। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इधर ये एचसीएफ इसका 1 आ रहा है, एलसीएम आपका कितना आ रहा है 11 339। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, इस तीसरे का तीसरा क्या कर रहा है, 8 9 और 25। चलिए एलसीएम आप लोग ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम 8 9 और 25, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और इसको काटेंगे। ध्यान ये देना है कि इसमें एलसीएम निकालने से कहीं कोई फायदा दिख रहा है आपको, कोई फायदा दिख रहा है तो बताइए। एलसीएम डायरेक्टली 8 9 और 25 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को क्या करे, कट करे। तो 25 चौका 100, 25 वाटी 200, 25 वाटी कितना हो गया 200। गुणा करने का तरीका 25 वाटी 200 बचा 2, 2 जीरो को हटा के बाजू रखिए, 2 9 18, यहाँ 18 रखिए और 2 जीरो जो बाहर किए थे अंदर कर लीजिए 1800। एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ तीनों में कोई चीज़ मिल रहा है नहीं, तो क्या होगा 1। आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये क्या दिया है, एचसीएफ दिया है इतना, इसी संख्या का एचसीएफ दिया इतना, तो एलसीएम इसका एलसीएम ज्ञात करना। इस तरह को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ
मतलब जो जिस संख्या का एलसीएम निकालना होता है, जिस संख्या का एलसीएम निकालना होगा, जिस संख्या का क्या निकालना होगा, एलसीएम, वो बटे एचसीएफ। तो एलसीएम आपको कितना निकालना है, 306 गुणा 657 बटे एचसीएफ कितना आपका 9 दे रखा है, 9। देखिएगा 9 से इसको काटते हैं, 9 त्रिका 27, इसे काटते हैं, 9 त्रिक 27 बचा 3, 9 चौका 36, 657 में 34 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर गुणा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग दिमाग लगाइएगा कि ये इसके कहने का तात्पर्य क्या है, इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य क्या है। बहुत इजी है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि 6 की घाती n, 6 की घाती जो संख्या n रखी है, कि क्या ये कभी सॉल्व करने पर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आगे, क्या कोई ऐसी संख्या है कि 6 की पावर n की जगह पे 1 से लेके अनंत तक संख्या रखी जाए और इसका मान लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, उस संख्या में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिएगा कहने का मतलब क्या है, लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाती n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, उसकी इकाई का अंक 0 आए। जैसे कि मान लीजिए 1500 आ गया, लास्ट में क्या है 0, 180 आ गया, लास्ट में क्या है 0, 60 आ गया, लास्ट में क्या है 0। कि क्या कोई n की ऐसा मान इसमें रखा जाए जिससे संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है। तो ये तभी संभव हो सकता है, ये चीज तभी संभव हो सकता है जब इसका, ये 6 की घाती n का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, और अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 5 आए। जब 5 आएगा, किसी संख्या में जब 5 आएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगी। देखिएगा यहाँ लिखेंगे 6 का घाती n, इसका अगर फैक्टर करते हैं हम लोग तो 2 गुणा 3 के घाती कितना आता है, n। यहाँ लिखा जाएगा क्या, यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर मान लीजिए 3 के जगह पे 5 होता तो 5 दूना 10 होता, उसके बाद कोई भी चीज़ रखेंगे, जब लास्ट में 0 रहेगा तो हमेशा बार बार क्या आता रहेगा, आपका 0 आता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्याख्या कीजिए क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इतने भाज्य संख्या है क्यों। सबसे पहले लिखा जाएगा, देखिए पहला क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इन दोनों में से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 13 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचा क्या, 7 गुणा 11 और प्लस 1, 13, 11 7 77 और प्लस 1, तो 13 और ये कितना हो जाएगा हमारा, गुणा 78। अभी जो देखिए ये 78 संख्या है, अगर इसका इसमें गुणा करेंगे, सम संख्या आ गई ना, अगर गुणा करेंगे तो ये संख्याएं कट जाएंगी कि नहीं कटेंगी, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। और जब कट जाएंगी तो वो संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य होती हैं, न कि अभाज्य होती हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि मतलब इसको सॉल्व किया जाए और वो जो संख्या नीचे बनती है क्या वो भाज्य है या अभाज्य है, तो ये संख्या भाज्य है, क्योंकि जब सम संख्या आ गई तो वो संख्या किसी न किसी से घटेगी जरूर। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अगर दूसरे की बात किया जाए तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस क्या रहेगा, प्लस 5 रहेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक सबका गुणा करते हैं हम लोग
और कहीं पे मिसिंग है क्या, 1 मिनट, थोड़ा सा सवाल में इशू आ गया था। चलिए देखते हैं यहाँ से। इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेते हैं, 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा, 7, 6, 4, 3, 2 और ये प्लस का क्या बच जाएगा 1, 5। इतने का गुणा करेंगे, देखिए 7 छक्के 42, मतलब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 1008 और प्लस 1 आप लोग गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा 1008 कर दिया जाए। 3 दूना 6, चौका 24, 24 छक्का 6 चौका 24 का 4 हासिल बचा 2, 6 दूना 12, 2 14, 144, 70, 7 चौका 28 का हासिल बचा 2, 7 चौका 28, 2 30 का 0 हासिल बचा 3, 7 1 9 7 3 10, कितना आता है आपका 1008। 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1009 आता है। अब देखिए ये 5 जो है 5 से कट जाएगी, इसका मतलब ये कि ये जो संख्या है वो क्या होंगी, ये भी भाज्य होंगी, इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। ये भी संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोगों के लिए देखिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही कि पसीने से एकदम पागल से हो गए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा आगे का क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इस पे लिखने से थोड़ा सा समय जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। दिया है किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपको बताना है कि पुनः वो जो है किस स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि एक ने चक्कर लगा रहा है, एक कौन कौन है, सोनिया और है और क्या है, कौन है भाई। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है और सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। ये ग्राउंड है जिसका एक चक्कर अगर रवि पूरा कर रहा है तो 12 मिनट ले रहा है और अगर सोनिया पूरा कर रही है तो 18 मिनट लग रहा है। एग्जैक्टली मान लीजिए यहाँ से दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो कब वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो इस सवाल को करने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 12 और 18 क्या निकाल जाएगा, एलसीएम। 2 छक्की 12, 2 9 18, 2 3 का 6, 9 घटेगा नहीं, 3 1 9 3, 3 3 का 9, फिर 3 1 9 3। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूना 4, 3 12, 3 का 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर 1.2 क्लियर होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें और अपने चैनल जेएम की क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मिलजुल कर हिस्सा लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए चलते हैं, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।